दोस्तों, अब ये कोई कहने की या कोई जैसे कोई रहस्य उद्घाटन हो रहा हो, ऐसी कोई बात नहीं है कि मई 2014 से देश में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। उससे पहले देश में सारे के सारे लोग, सारे 120, 25, 30 करोड़ जितने भी रहे हों, वो सब के सब देशभक्त थे, देशद्रोही कोई नहीं था। और तो और सरकार से तीखे और कड़वे सवाल पूछने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को आम आदमी की लड़ाई लड़ने वाला योद्धा माना जाता था और उसे इसी आदर भाव से देखा जाता था। और सत्तासीन पार्टी समेत सारे के सारे राजनीतिक दल के लोग उनका सम्मान करते थे और तो और सरकार के समर्थक भी उन्हें देशद्रोही कहते थे। लेकिन 2014 के बाद स्थिति बदल गई। आइए उसी बात करता हूँ, और कोई नई बात नहीं है। इससे पहले कि अपनी बात शुरू करूँ, आपसे निवेदन है कि मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाने की कृपा कीजिएगा। दोस्तों, 2014 के बाद बिल्कुल जिससे कि स्थिति एकदम उलट गई है। अब देश में देशद्रोहियों की भरमार हो गई है, देशभक्त लोग कम बचे हुए हैं। अब देशभक्त लोग वही बचे हुए हैं जो देशभक्ति के प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। बाकी सारे लोग देशभक्त नहीं रहे, वो देशभक्त होने के प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। अब वो प्रत्येक आदमी देशद्रोही है जो सरकार से असुविधाजनक, तीखे और कड़वे सवाल पूछता है। आज ऐसे सवाल पूछने वाला आदमी भले ही पहले मोदी जी का प्रचंड समर्थक रहा हो और मोदी समर्थकों ने उसे उस वक्त भले ही सर पे बैठाए रखा हो, लेकिन यदि वही आदमी आज सवाल कर रहा है तो वो आदमी आज देशद्रोही है। सोनम वांगचुक, आप नाम भूले नहीं होंगे, उनकी शक्ल भी नहीं भूले होंगे। लद्दाख के नेता हैं, जन नेता हैं, लोक नेता हैं। उन पे मेरे 2 एक वीडियो आप पहले देख चुके हैं। तो सोनम वांगचुक अब ऐसे ही एक ताज़ा ताज़ा देशद्रोही हैं। ये वही सोनम वांगचुक हैं जिन्होंने लद्दाख को, जब केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी घोषित किया था, तो मोदी जी की इतनी प्रशंसा की थी कि सारी दुनिया भौचक रह गई थी। क्योंकि उससे पहले वांगचुक जी की पहचान मोदी विरोधी की थी। इसलिए जब वांगचुक जी ने मोदी की तारीफों के पुल बांध दिए तो मोदी समर्थकों ने वांगचुक जी को सिर पे बिठा लिया। वांगचुक जी देखो देखो देखो, वांगचुक जी समर्थन कर रहे हैं मोदी जी का, ये बताने के लिए मोदी समर्थकों ने ट्विटर और सोशल मीडिया पर मानो वांगचुक जी का नागरिक अभिनंदन ही कर दिया था। लेकिन मोदी के उन्हीं समर्थकों ने अब उन्हीं वांगचुक जी को देशद्रोही घोषित कर दिया है। क्यों? क्योंकि वांगचुक जी अब मोदी को उनके वादे याद दिलाने लगे हैं, मोदी से उनके वादे पूरे करने की मांग करने लगे हैं। लद्दाख को 6वीं अनुसूची में उल्लेखित विशेष दर्जा दिलाने और लद्दाख के संरक्षण की वो मांग करने लगे हैं जिसका वादा भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किया था। दरअसल वांगचुक मांग नहीं कर रहे हैं, जैसा मैंने बताया, मोदी जी को, भाजपा को और सरकार को उनके वादे, उनकी गारंटी याद दिला रहे हैं। लद्दाख की आवाज को मोदी जी को सुनाने के लिए वांगचुक जी अपने साथियों सहित 1 सितंबर से दिल्ली के लिए पैदल मार्च पे निकल गए हैं। उनके साथ कितने लोग होंगे अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। वहाँ दिल्ली पहुँचते पहुँचते कितने लोग रह जाएंगे ये भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन ये तो बिल्कुल तय है कि जिस तरह से साल सवा साल किसान आंदोलन चला था और किसान जिस तरह से उसमें अपने तन मन धन और संसाधनों से शरीक हुए थे, वैसी स्थिति वांगचुक जी के पैदल मार्च में नहीं होगी। वांगचुक जी का ये पैदल मार्च 2 अक्टूबर को दिल्ली में राजघाट पर समाप्त होगा। उसके बाद अगला कदम क्या होगा ये उसके बाद ही तय होगा। उसके बाद दिल्ली उनके पहुंचने के बाद में क्या स्थिति बनती है, किससे क्या बात होती है, ये उसी पर तय होगा। वांगचुक जी की यही बातें और हरकतें मोदी जी के समर्थकों को नहीं सुहा रही है। वे वांगचुक जी को केवल देशद्रोही घोषित करके चुप नहीं रह गए हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर वांगचुक जी की खटिया खड़ी कर रखी है। वांगचुक जी उनके निशान पर बने हुए हैं और उनकी आलोचना करने, उनकी फजीयत करने के लिए अपनी प्रतिभा और क्षमता के मुताबिक जो कुछ, जितना कुछ कहा जा सकता है, किया जा सकता है, वो सब कह रहे हैं और कर रहे हैं। मोदी भक्तों की इस ट्रोलिंग के जवाब में वांगचुक जी ने मोदी जी के नाम पर एक वीडियो जारी कर मोदी जी को समझाइश देने का और मेरे हिसाब से मूर्खतापूर्ण, दुस्साहस, गंभीर अपराध किया है। वांगचुक जी का वीडियो आप भी सुनना चाहेंगे। मैं, चूंकि मैं बार बार कहता हूँ कि मैं तकनीकी रूप से इतना जानकार नहीं हूँ कि वीडियो यहाँ लगा सकूँ,
तो उनका वीडियो शब्दशः आपके सामने पढ़ रहा हूं, जो कुछ उन्होंने कहा है। वो कहते हैं, प्यारे देशवासियों और प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी, कल मैंने एक पोस्ट डाला था। ये कहते ही उनके उससे पहले वाले वीडियो का एक अंश पर्दे पर सामने नजर आने लगता है, जिसमें वांगचुक एक शेर सुना रहे हैं और कहते हैं कि जिनके होठों पे हंसी, पाँव में छाले होंगे, हाँ वही लोग तेरे चाहने वाले होंगे। तो वांगचुक जी कहते हैं कि कल मैंने एक पोस्ट डाला था जिसमें सिर्फ कहा था कि हम लोग लद्दाख से ऊंचे पहाड़ों, नदी नालों को पार करते हुए दिल्ली आ रहे हैं, आपको याद दिलाने आपका किया हुआ वादा, जो कि 2019 और 2020 के इलेक्शन में जो कि लद्दाख के संरक्षण के बारे में था। मगर इस पर भी लोगों ने ऐसे अनाप शनाप कमेंट किए हैं कि हम देशद्रोही हैं, हम चीन के एजेंट हैं, या CIA के एजेंट हैं, या सोरोस फंडेड हैं। आगे कहता वांगचुक, मोदी जी, लोग कहते हैं कि आपके समर्थक हैं, मुझे नहीं पता, मगर अगर हैं तो मैं ये कहूँगा कि इन्हें तुरंत रोकिए, क्योंकि इनकी वजह से आपकी बदनामी होती है, फायदा नहीं। अब आप ही बताइए, आप किसी का काम करते हैं और वो आपको पैसा चेक में देते हैं, और जब आप बैंक में जाते हैं तो पता चलता है कि चेक मान्य नहीं है। बहुत ही आप जिसे कहिए कि व्यंजना में वांगचुक जी मोदी जी को उनकी बात दिला रहे हैं कि अब आप ही बताइए, आप किसी का काम करते हैं और आपको पैसा चेक में देते हैं, और जब आप बैंक में जाते हैं तो पता चलता है कि ये चेक मान्य नहीं है, ये बाउंस हो जाता है, और बजाय सॉरी कहने के उनके लोग कहते हैं कि आप चीन के जासूस हो, CIA के एजेंट हो, सोरोस फंडेड हो। तो ये कैसा इंसाफ होगा? मोदी जी, एक नेता की विश्वसनीयता ही सब कुछ है। आप बहुत लोकप्रिय हैं, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी है। तो हम उम्मीद में हैं कि लद्दाख के साथ भी आपकी ये गारंटी लागू होगी। और देशवासियों से मैं कहना चाहूँगा कि अगर इस पोस्ट के नीचे भी आप ऐसे कमेंट देखें जो कल वाली पोस्ट के नीचे आए हैं, अगर आप इस पोस्ट के नीचे भी आप ऐसे कमेंट देखें, तो आप अपना पीस ऑफ माइंड सुना दीजिए कि नेताओं को उनके वादे याद दिलाना भी देशभक्ति है, देशद्रोह नहीं। वांगचुक कहते हैं अपने संदेश में कि यदि सरकार अपना वादा पूरा करके, उनके इस पैदल मार्च के समापन के समय सरकार अपना वादा पूरा करके लद्दाख को 6वीं सूची के अनुसार विशेष दर्जा दे देती है और जिलों को स्वायत्त शासी परिषद घोषित कर देती है, तो उनका ये पैदल मार्च मोदी शाह भाजपा सरकार के प्रति कृतज्ञता मार्च के रूप में विसर्जित होकर समाप्त हो जाएगा। किंतु यदि ऐसा नहीं हुआ तो वो कहते हैं तब की तब देखी जाएगी। मुझे लगता है कि ये बड़ी मोदी जी और उनके साथियों के लिए थोड़ी सी असुविधाजनक स्थिति होगी, क्योंकि वांगचुक जी का पैदल मार्च 2 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचेगा, तब हरियाणा का चुनाव प्रचार अभियान अपने अंतिम और चरम चरण में होगा। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि वांगचुक जी का ये पैदल मार्च हरियाणा के चुनाव में भाजपा के परिणामों पर कोई प्रतिकूल असर न डाल दे। लेकिन दोस्तों, मुझे वांगचुक जी के मार्च के दिल्ली पहुंचने की कोई आशंका नजर नहीं आती है। किसान आंदोलन के प्रति सरकार का जो शानदार ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, हम सब ने, सारी दुनिया ने देखा है। तो उस शानदार ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए मुझे पूरा अखंड विश्वास है कि वांगचुक जी का पैदल मार्च दिल्ली तक पहुंचना तो बहुत दूर, दिल्ली के पास मीलों तक आसपास फटक भी नहीं पाएगा। देखें भविष्य के गर्त में क्या छिपा हुआ है, कि आप और हम सब बहुत ही धैर्यपूर्वक देखें, प्रतीक्षा करें और उम्मीद करें कि वांगचुक जी के साथ वैसा ही हो जैसा वांगचुक जी चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।